हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम रेगुलर बेस एनालिसिस करते हैं, आज हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारा है सिल्वर मिनी का। सिल्वर माइक्रो की ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं क्या रेंज बनने वाला है। कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा है और बहुत अच्छा मूव दिया है। लास्ट वीक की बात करें तो लगभग 8% से ज़्यादा का मूव रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, और उसके साथ ही मार्केट का जो मोमेंटम रहा अप एंड डाउन, उसको हमने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। अगर आप इसी तरह से मोमेंट को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस पर मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट में जैसा फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया है 60,000 से लेके 70,000 के रेंज के बीच में। अभी दोबारा से 70,000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और रेंज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन इसी 10,000 पॉइंट में हमें अच्छे मूव से देता रहता है अप एंड डाउन के। अब यहाँ से अगर हम ऊपर चलते हैं करंट प्राइस के, तो ये लगभग 71,000 72,000 ये सारे इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं ऊपर की तरफ रहेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आता हुआ 69,400 के अराउंड में है, जो कि ये लेवल बना हुआ है। इसका कलर कोडिंग हमारी जो रहेगी रेड रहेगी। इसके बाद अगर हम ऊपर चलते हैं 72,000 का भी लेवल यहाँ टच करता हुआ दिख रहा है, और ऑल टाइम हाई जो मार्केट लगाया था 74,000 75,000 ये सारे लेवल्स भी यहाँ पे ऊपर की तरफ हैं। लेकिन करंट मार्केट प्राइस में काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल रहा है। अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो जो इसकी रेंज रही है जुलाई 2020 से लेके जुलाई से अभी तक केवल 4-5 महीने ऐसे रहे हैं जो कि ये 60 के नीचे गया है। अदरवाइज इसी रेंज में ये अप एंड डाउन करता रहा है। अब दोबारा एक ये ऊपर की तरफ ये सप्लाई जोन ही इसको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट आया इसको सप्लाई मिली है डाउन साइड के लिए। अब दोबारा से अगर इस रेंज में आता है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पे रिएक्शन होना चाहिए। साथ में कुछ मीटिंग्स वगैरह भी हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जो फेड की मीटिंग है, लेकिन उसके मैक्सिमम लोगों को पता है कि इतनी हाइक होने वाली, किस तरह से उसमें मार्केट रिएक्ट करने वाला है। तो यहाँ से आपको ये ऊपर और नीचे के रेंज है। अगर नीचे हम सपोर्ट की लेवल की बात करते हैं तो इसे 65,000 का नीचे इनिशियल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जो मंथली टाइम फ्रेम में, जहाँ से ये दोनों कैंडल ने फॉर्मेशन किया है। अब इसके बाद में अगर एक स्टेप और हम डाउन आते हैं तो देखते हैं 62,000 के आसपास, 62,500 के आसपास मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया। तो ये यहाँ के लिए नीचे के सपोर्ट हो गए, ऊपर के रेजिस्टेंस हो गए। अब इसके बाद में फर्दर हम नेक्स्ट चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मार्केट ने काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, और साथ में जो इसका 2020 से अभी तक का रेंज रहा है, अगर उसको आप देखने की कोशिश करें, कैंडलस्टिक पैटर्न है, अप एंड डाउन मोमेंटम है, सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो जो अभी करंट कैंडल बनी है इतनी बुलिश कैंडल, ये 8% से ज़्यादा का मूव दिया है। अब इसके बाद में अगर आप अप एंड डाउन देखते हैं, मार्केट जब भी बड़े ट्रेंड में जाता है, एक पॉज कैंडल बनाता है, फिर दोबारा उसको फॉलो अप आता है तो ऊपर जाता है, नहीं तो फिर रिएक्शन लेके नीचे आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 6% का मूव रहा है, उसके बाद में पॉज कैंडल बनाया है। तो इस वीक में मार्केट को जो रेंज बनाना चाहिए वो 70,000 71,000 के आसपास तक का ये सप्लाई जोन है, इसी में इसको बनाना चाहिए। लेकिन क्लोजिंग बेसिस में अगर ऊपर जाना है तो इनकेस अगर ये नीचे बनाना स्टार्ट करता है बॉडी इसके जो करंट भी प्राइस है उससे, तो फिर मार्केट थोड़ा सा वीकनेस होने के चांसेस भी यहाँ बनते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि सप्लाई जोन है और यहाँ से जब भी मार्केट गया है अच्छा रिजेक्शन यहाँ पे मिला है। अब फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको 70,500 के अराउंड में बनता हुआ दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जो राउंड फिगर रहता है उसके जस्ट ऊपर है, और 72 और 69 के बीच में ये रेजिस्टेंस इसको बनाया है मार्केट ने। उसके बाद ही अप डाउन करता हुआ ऊपर की तरफ निकलता है या फिर नीचे की तरफ ये जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ गया है, कई बार मार्केट ने लगभग 4 टाइम आने की कोशिश कर रहा है। 2021 से अगर बात करते हैं, 2020 में मार्केट था, उसके बाद में 21 में 1 टाइम 2 3 और ये 4-5 टाइम जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पे सप्लायर्स जो थे, हो सकता है यहाँ पे कुछ थोड़ा ये पुल बैक लेके ऊपर निकले, लेकिन अभी जो ये रेंज है इसके लिए 79,500 से लेके 72,000 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ के लिए प्ले करने वाली है। अगर यह मार्केट पॉज कैंडल बना लेता है तो नेक्स्ट वीक में काफ़ी अच्छा मूव रहने वाला है। अगर ऊपर की तरफ बनाता है तो अप ट्रेंड में मार्केट निकल जाएगा। अब इसके बाद अगर फ्रेंड्स अगर हम कुछ और देखने की कोशिश करें कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आपने ऑलरेडी देख लिया। नीचे सपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो रेंज है इसके ऊपर मार्केट निकल चुका है, जो कि 67,500 का रेंज है सिल्वर मिनी का।
मिनी का रेंज 5 kg लॉट होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। 1 पॉइंट से आपका लॉस 5 पॉइंट के लगभग बराबर होता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं तो सब इसके ऊपर क्लोजिंग देना इसने स्टार्ट कर दिया। मेन पॉजिटिव मैटर ये है कि इसने फरवरी के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है और जनवरी के आसपास ये पहुँच चुका है, वहाँ जाने वाला है। तो थोड़ा पॉजिटिव हो गया मार्केट, क्योंकि मैंने आपको जो रेंज दिया था 65 की 66 के बीच में मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे हम न्यूट्रल फेज मानेंगे। अगर 66 के ऊपर सस्टेन करता है, ऊपर निकलता है, हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अगर आपने बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी होगा तो 2-3 हज़ार पॉइंट का इजीली मूव मिला होगा, जो आप मेरे रेगुलर वीडियो से में देख रहे होंगे। अब इसके बाद में हम चल रहे हैं अपने डेली टाइम फ्रेम में, एक एक स्टेप हम डाउन चलते हुए। डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं फ्रेंड, तो ऊपर की जो रेंज बनी है जहाँ मार्केट अभी करंट में आ चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस के लिए रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लगभग 2 महीने बिताया, उसके बाद में ब्रेकडाउन किया था। अब इसके बाद में फर्स्ट टाइम ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक केयर करना होगा। सप्लाई जोन है और हो सकता है यहाँ पे मार्केट जो कि ट्रेंड है काफ़ी बुलिश है और स्ट्रांग है, हो सकता है निकल जाए यहाँ से ऊपर। लेकिन आपको यहाँ पे जो भी ट्रेड लेना है वो एटलीस्ट डेली बेसिस पे जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपको ट्रेल करते रहना है। अगर आपने बाइंग कर रखा है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जो करंट कैंडल है इसके जस्ट नीचे बनता हुआ दिख रहा है, जो कि लगभग 67,000 67,200 300 के आसपास बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रेलिंग से फ़ायदा ये होता है कि आप बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं, और लॉस ये होता है कि आप वहाँ से जब अगर इनकेस रिवर्स आ गया मार्केट तो आपको लॉस भी हो जाता है। तो लॉस हमारे प्रॉफिट से जा रहा है तो अच्छी बात है, उसमें हमें ज़्यादा पेनफुल होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपने जो अमाउंट है, हार्ड कैश मनी है, उससे हमें नहीं देना होता है कि हम उससे आपको स्टॉप लॉस दें। प्रयास हमारा यही रहता है। अब मार्केट में रिकवरी अगर देखते हैं तो यहाँ बी टाइप की रिकवरी हुई है, यहाँ रेंज बनाया, उसके बाद में डाउन साइड आया, अब ऊपर निकला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेंज और बना लेता है, उसके बाद में जब ये ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा मूव रहेगा। लेकिन मार्केट है, डिपेंड करता है कैसा रहता है। अगर 2-3 दिन तक यहाँ पे घूम लेता है तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो जो हमने मार्किंग कर रखा है 69,500 70,500 ये सारे इसके लिए रेजिस्टेंस है। और नीचे का सपोर्ट की बात करते हैं, जो करंट में मार्केट अभी जहाँ पे है 66,000, इसके लिए फर्स्ट सपोर्ट का काम करने वाला है डाउन साइड के लिए। उसके बाद में 65,000 ऑलरेडी सपोर्ट लेवल है, फिर मार्केट के लिए 64,000, ये सारे इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। लेकिन मार्केट इतना वीक नहीं है कि यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग है। अगर इनके से नीचे भी निकलता है तो 66,000 इसको रोकने के लिए काफ़ी है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड 4 आवर सेटअप में। 4 आवर सेटअप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से हमें जो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, आवरली टाइम फ्रेम के लिए बेस मिलता है। क्योंकि हम हवा में अगर ट्रेड करेंगे तो हमारे पैसे भी हवा में उड़ते हुए कभी हमारे पास आएंगे, कभी किसी और के पास चले जाएंगे। इस वजह से आपको प्रॉपर सेटअप और गाइडलाइन के साथ में ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेस से एनालिसिस करते हैं चार्ट को तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर वहाँ से दिखने लगेगा। अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं फरवरी के लेवल के मार्केट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया है। अब जैसे इसकी ओपनिंग होती है इसके ऊपर, तो 69,000 के ऊपर निकलने पे मार्केट फिर 500 पॉइंट के लिए रेंज बनाएगा, फिर 70,000 के लिए इंपॉर्टेंट है। 70,000 को इनकेस ही ब्रेक करता है तब यहाँ पे फर्दर ऊपर की तरफ आपको मूव दिखाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट ये है कि 500 पॉइंट पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल फेस करना पड़ेगा, जो अभी तक था 1000 पॉइंट पे, वो भी 500 पॉइंट पे है ऊपर की तरफ। इनकेस अगर नीचे निकलते हैं तो नीचे सपोर्ट भी आपको लगभग 500-600 पॉइंट पे आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट है और आपको देख के ही ट्रेडिंग करना है, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और अल्टीमेटली हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ट्रेंड हमारे साथ में है जो कि बुलिश है, तो बुलिश ट्रेंड में आपको बने रहना है। जैसा भी मार्केट रिएक्ट करेगा उस तरह से हमें उसमें मार्केट को देखते हुए ट्रेड करना है। ऊपर की तरफ रेंज आप देख रहे हैं 72,000 इसके लिए बनती हुई दिख रही है एज पर 4 आवर सेटअप के लिए अगर आप बात करते हैं। और नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 66,000 को दोबारा टच कर सकता है। अगर 66,000 को ब्रेक करता है तो थोड़ा वीकनेस दोबारा से हावी हो जाएगी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज ये है। आपको डेली टाइम में जो हमने मार्किंग किया, उसके बाद 4 आवर में मार्किंग किया, ये सारे जो हमारी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, आवरली टाइम फ्रेम, उसके लिए इंपॉर्टेंट बेस का काम करती है। और आवरली टाइम फ्रेम की एनालिसिस के लिए मैं आपको डेली मॉर्निंग में वीडियो डालता हूँ, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कि हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम रहता है। उस वहाँ से आपको काफ़ी कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो फ्रेंड मिनी का रेंज जो है 72,000
मार्केट काफ़ी बुलिश है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है। अभी अगर आपने बाई कर रखा है तो आपका स्टॉप लॉस 67,000 के अराउंड में बना हुआ है। अगर इस 66 को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट थोड़ा वीक हो जाएगा। ओवरऑल मार्केट की एनालिसिस ये है जो कि सिल्वर मिनी का है। तो एक बार फ्रेंड लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।